तो इस वीडियो में हम लोग बहुपद के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। बिना कॉन्सेप्ट के हम चैप्टर बनाने जाएंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं और कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। बहुपद पोलिनोमियल्स, देखिए बहुपद एग्जाम में इससे आपके ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में सवाल आते ही आते हैं, ठीक है ना। और आप 2026 के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक बोर्ड 2026 में बैठिएगा, तो आपको भी इसमें से इस चैप्टर से सवाल आएंगे ही आएंगे। नहीं आने का मतलब ये सोच में मत कीजिए कि नहीं आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, ठीक है ना। इसी चैप्टर जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं सारे चैप्टर से आएंगे। तो अभी हम बहुपद पढ़ाने वाले हैं, तो बहुपद से हम बताएंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को खूब ध्यान से पढ़िए। देखिए बहुपद का इंग्लिश होता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे ये आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि बहुपद किसे कहते हैं, हालांकि हम समझ के चलेंगे, हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन बहुपद है। पहला जो सवाल आपका बेसिक आएगा ना, उसमें तो बताया कहेगा कि बताइए इनमें से कौन बहुपद है। ये नहीं कि बहुपद की परिभाषा लिखिए, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हम समझते हैं बहुपद। देखिए लॉन्गेज की भाषा में हम कहेंगे ऐसा बीजक व्यंजक जिसमें चर की संख्या क्या हो, एक हो। अब चर समझ गए ना। देखिए अब यहाँ क्या है, एक शब्द हमने यूज किया क्या, चर, और दूसरा हमने शब्द इसी के साथ यूज करेंगे क्या, अचर। चर मतलब ए से लेके कहाँ तक हो, जेड तक हो, अल्फाबेटिकल लेटर को चर बोलते हैं, ठीक है। और अचर मतलब संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चला जाए, इसको क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हम एक नंबर लिखते हैं कुछ 2x + 4, तो ये जो है ना 2, ये क्या हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा, चर। ये पूरा 2x चर होगा, x तो चर है लेकिन x के आगे संख्या है, इस संख्या भी इसी के साथ किस में गिनाएगा, चर में। और इसके साथ कोई लेटर नहीं लगा है ABCD का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अचर। समझ में आ रहा है, चर और अचर में समझ गए, तो खुद ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आया ना, चर और अचर, ठीक है। तो अब इसको हम रब करते हैं। चर अचर समझ में आ गया। ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, चर। और संख्या होगा कोई भी, उसमें ABCD का कोई लेटर नहीं लगा होगा, उसको क्या बोलेंगे, अचर, ठीक है। तो कहीं भी, ठीक है ना, अगर आपसे पूछे 2x + y बराबर नहीं देता, खाली ये दे दे, अब बताइए कहेगा ये बहुपद है कि नहीं है। अबे यार कहेगा बताइए बहुपद है कि नहीं, तो बताइए बहुपद है या नहीं है। नहीं समझ में आया। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की मात्रा एक हो। चर कै गो होना चाहिए जी, चर होना चाहिए, लेकिन कै गो चर, एक होना चाहिए। अगर 2x + 4 तो ये बहुपद है, लेकिन 2x + y दे दिए, ये बहुपद नहीं है। क्यों, इसमें कितना चर आ गया, 2 चर आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। हालांकि अगर 2x + y बराबर 0 देते तब ये क्या बन जाता, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ रहा है, जैसे बराबर देंगे, अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। जब तक इसमें बराबर नहीं जोड़ेंगे, जब तक ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये अगर बराबर जोड़ देते तो बन जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। फिलहाल यहाँ ये बहुपद है या नहीं है, तो क्या कहेंगे, नहीं है। क्या जी, बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आया ना। अगर चर की संख्या 1 हो तो क्या होगा, वो बहुपद होगा। चर की संख्या 1 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुपद के प्रकार, इस
लास्ट क्लास तक पूरा हम बता देंगे, समझा देंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए बहुपद पावर के हिसाब से, घातांक के हिसाब से, घात मतलब पावर होता है, एक्सपोनेंट के हिसाब से 3 प्रकार के पढ़ना है आपको 10 क्लास में। पहले का पढ़ना है कौन सी, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। हम इसकी परिभाषा पे नहीं जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्या बोले, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा का है रैखिक बहुपद, दूसरा का होता है द्विघात बहुपद। क्या होगा जी, द्विघात बहुपद। तीसरा का होता है त्रिघात बहुपद। खूब ध्यान समझिएगा, इसमें समझिए, अगर जिसका घात 1 हो उसको क्या कहेंगे, रैखिक। जिस भी बहुपद का अगर घात 1 हो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। याद रखिएगा रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या भी पूछता है कभी कभी, शून्यक की संख्या। तो शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा जी, जितना जिसमें भी जाइएगा ना, द्विघात में जाइएगा या त्रिघात में जाइएगा या रैखिक में जाइएगा, जितना उसका पावर होगा यानी जितना उसका घात होगा उतना ही उसकी क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। समझ में आ रहा है, तो ये शून्य की संख्या हो गई। एक पूछता है व्यापक रूप। क्या पूछता है जी, व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका होता है ए एक्स प्लस बी। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले ले रैखिक बहुपद, जैसे 2x प्लस 4, ये कौन सा बहुपद है जी, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ घात क्या है जी, 1 है। उसी तरह ले 3x प्लस 4, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है सर, ये 3x ये भी क्या है, अकेला है, एक हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ये तीसरा, खाली 3x, ये क्या, ये होगा कि नहीं होगा, कौन सा बहुपद होगा, रैखिक होगा। इसके आगे इस तरह के +4 +5 +7 नहीं जुड़ा है, सिर्फ पावर देख के बताना है, उसके आगे क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है, इतना हम लोग पढ़ लिए। कथी वाला रैखिक बना, फिर ध्यान से समझिए। रैखिक बहुपद में घात होता है 1, शून्यकों की संख्या भी होती है 1। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। जैसे देखिए ax हो गया, ib 4 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, सब में नहीं हो, किसी में खाली ये ऐसा दे दे, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद। समीकरण नहीं, 5x ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। 10x ये भी क्या हो जाएगा, -10x ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। समझ में आया रैखिक बहुपद, ऐसे दे। चलिए अब द्विघात की बात करते हैं। द्विघात में जो जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात। द्विघात में शून्यक की संख्या पूछता है पहले, शून्यक की संख्या। तो शून्यक की संख्या कितना होगा जी, हमने अभी बताया जितना घात होगा उतना ही शून्यक की संख्या होगा। तीसरा का पूछता है इसका व्यापक रूप। क्या पूछता है जी, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका होता है ax प्लस नहीं सॉरी, ax² प्लस bx प्लस c। इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 6 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक पैमाना जो है उसमें फुलफिल हो रहा है। ठीक है ना, एक क्राइटेरिया। लेकिन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर खाली 2x² हो तब भी क्या है जी, द्विघात बहुपद है। समझ में आ रहा है, पूरा इसका पूंछ उछ नहीं है, लेकिन पूंछ कटा भी हो तो क्या होगा जी, चल जाएगा। समझ में आ रहा है, खाली मुड़ी चिन्ह, जैसे कुत्ता का मुड़ी है कि कथी का मुड़ी, मुड़ी ना देख के चिनेंगे, पूंछ उछ रहे नहीं, कट गया तब उसको नहीं गिनेंगे का जानवर में। अरे बहुत से जानवर होते हैं जिनका पूंछ होता है, नहीं होता है, कुत्ता का पूंछ होता है, बिल्ली का पूंछ होता है, बाघ का पूंछ होता है ना, बैल का पूंछ होता है, गाय भैंस बकरी का पूंछ होता है। लगभग सभी जानवरों को छोटा या बड़ा रूप में पूंछ होता है। तो ये समझ में आना, ये जो बाकी है जो पूंछ है, तो पूंछ नहीं भी रहेगा तो क्या उसको नहीं गिनेंगे उस जानवर में। उस जानवर को मेन पहचानने के लिए क्या चाहिए, उसका मुड़ी।
जो होता ना हेड, वही देख के पहचानेंगे। तो हेड ये है, समझ में आ रहा है। बाकी धड़ नहीं है तो समझ में आएगा ये हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4x² प्लस, प्लस नहीं है माइनस भी दे सकता है, 6x प्लस 5, ये पूरा है। मूड़ी भी है, बॉडी भी है और पूंछ भी है। मूड़ी है, बॉडी है, पूंछ है। तो सिर्फ मूड़ी रहेगा तब पावर देख के बता देंगे हम द्विघात है। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें आगे काम आगे। ये तो समझ में आया ना। हमको सिर्फ पावर देख के बताना है, पावर देखेंगे बता देंगे। उसका बाकी चीज पूंछ पाँच रहे नहीं रहे से कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है, रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं कहेंगे नहीं ये द्विघात बहुपद नहीं है। मेन पहचान क्या है इसका, पावर 2 होना चाहिए बस। सर आप x लिख रहे हैं ना, हो सकता है कि यहाँ x ना लिखे, क्या लिखे 4y² माइनस 3y प्लस 8। ये क्या है सर, ये भी है। खाली x है, y है तो y है ना, है x y या कोई दूसरा अल्फाबेटिकल एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर y हो तो सिर्फ y के टर्म में हो, x हो तो x के टर्म में हो। समझ में आ रहा है, तब क्या कहलाएगा वो बहुपद कहलाएगा। नहीं अगर दोनों मिक्स हो गए तो फिर नहीं होंगे। ये पूरा, ये जो व्यापक रूप होता है पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है। हर बहुपद पूरा स्ट्रक्चर के रूप में नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे पहचानेंगे। तो पहचान के लिए इतना ही काफी है कि जैसे देखेंगे x का पावर 2 या x y का पावर 2 देखेंगे सीधे बोलेंगे क्या जी द्विघात बहुपद। चलिए अब त्रिघात की बात करते हैं। त्रिघात में नाम है त्रिघात, तो घात कितना जी 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना, शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगा जी 3। चलिए इसका व्यापक रूप हम पढ़ते हैं, क्या जी व्यापक रूप। तो इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा जी d। समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा हमने d। ये है त्रिघात बहुपद का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, फुल बॉडी। तो जरूरी नहीं है फुल है तो तब कहेंगे, जैसे एग्जांपल में ले लें यहाँ 3x के पावर क्यूब, ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अच्छा अब कौन सा बहुपद है, आए त्रिघात है, पावर 2 भी है, क्या होगा द्विघात होगा या त्रिघात होगा, आए त्रिघात। अब देखिए इसमें सब है, खाली इतना ले तो रैखिक हो जाएगा, इतना ले तो द्विघात हो जाए और इतना ले तो एक बात ध्यान से समझिएगा, अभी समझना समझिए, नहीं तो अगर बीत जाता है तो वीडियो के माध्यम से आप वहां जब जरूरत पड़े तो देख सकते हैं। पावर जब दिया हो ना तो सबसे ज्यादा पावर वाला को पोजीशन दिया जाता है। यहाँ 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन है पावर में, 3 है, इसीलिए त्रिघात होगा। समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा है इसलिए त्रिघात होगा। अगर यहां से सिर्फ इसको हटा दे 3 को तब क्या हो जाएगा। तो आपको रैखिक समझ में आया, द्विघात समझ में आया और त्रिघात समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब हम पद के हिसाब से चलते हैं। पद इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं टर्म, क्या बोलते हैं। तो कितना आता है एक पदी, क्या आता है एक पदी बहुपद। पढ़ा देते हैं नहीं तो कहेगा लो छोड़ दिए हैं सर। उसके बाद आएगा द्विपदी बहुपद, उसके बाद आएगा त्रिपदी बहुपद। देखिए जिसमें एक पद हो उसको बोलेंगे एक पदी। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, इसमें कई गो पद है, एक गो। इसमें भी कई गो पद है, एक गो। इसमें भी कई गो पद है, एक गो। समझ में आ रहा है, इसमें भी कई गो पद है, एक। ये सब कौन सी पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद। यहाँ पावर की बात नहीं हो रहा है, पद की बात हो रहा है। यहाँ पावर की बात हम नहीं कर रहे। अगर पावर की बात करें
तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक। कौन हो जाएगा? रैखिक। जिसका घात 1 हो जाएगा रैखिक। इसका पावर कितना है? 2। तो पावर के हिसाब से बात करें तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? आए त्रिघात हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? तो हम यहाँ पावर के हिसाब से नहीं बल्कि पद के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो सब एक पदी में आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिए एग्जाम्पल। द्विपदी में 2x + 5, इसमें कई गो पद है? 2 गो पद है। 2x + 5, ये भी क्या है? इसमें 2 पद है। 3x के पावर 3 + 10, इसमें भी कई गो पद है? इसमें भी कई गो पद है? तो जिनमें 2 पद हो कौन सा पद? कौन सा पदी बहुपद? द्विपदी बहुपद। अगर पावर के हिसाब से बात करें तो बताइए क्या होगा? रैखिक होगा, ये द्विघात होगा, ये त्रिघात होगा, ये भी क्या होगा? त्रिघात होगा। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया। अब त्रिपदी कहिए या 3 पदी कहिए, समझ में आ रहा है? इसमें क्या गो टर्म है? 3 गो। सब में 3 है जी। आए तो ये कौन सा बहुपद है? अगर पावर के हिसाब से देखा जाए तब द्विघात ये हो जाएगा। और ये अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो ये भी त्रिपदी है, ये भी त्रिपदी और ये भी त्रिपदी। समझ में आ रहा? तो पावर के हिसाब से भी हमने बहुपद को समझा दिया और पद के हिसाब से भी बहुपद को समझा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ये कौन सा बहुपद है? आए कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। देखिए ये द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। पिटाने का मन नहीं हो तो सोच समझ के बोला करो सब। ये हमने जो इसका टर्म होता है ना, जो स्थान होता है, जो इसका प्रॉपर फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हमने क्या कर दिया जी? आगे पीछे कर दिया। समझ में आ रहा है? ये होना चाहिए 2x² + x + 5। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। जरूरी नहीं है कि सारे हिसाबन करके दे। समझ में आ रहा है? आपको भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, इधर हमने क्या ना आइडिया आया था, ये समझ गए, वो समझ गया। चलिए अच्छा, ये दोनों कौन बहुपद है? ये बताइए, ये और ये। हाँ, लेकिन दोनों बहुपद में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप को कौन फुलफिल कर रहा है? ये द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये फुलफिल कर रहा है या ये कर रहा है? ये या ये सेकेंड वाला? ठीक है, इसलिए इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है x बिक्स प्लस c। 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म है इसमें। ये द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये फुलफिल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो द्विघात बहुपद आ गया पहचानने, त्रिघात आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम रब करते हैं, आगे बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे किसके बीच में? द्विघात में नहीं, पहले पहुंचेंगे रैखिक में। किसमें पहुंचेंगे? बात करेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है ना। ये रैखिक बहुपद, इसमें इसका अगर शून्यक निकालना हो, क्या निकालना हो जी? शून्यक। किसका? तो -b बटा क्या हो जाता है? a। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है और उसको निकालना हो तो क्या हो जाएगा?
बी बटा है। अब हम बात करेंगे रैखिक को छोड़कर किसके, द्विघात बहुपद। क्या होगा जी, द्विघात बहुपद। इसमें दो होते हैं, इनके रैखिक बहुपद की संख्या कितनी होती है, सुनिए रैखिक बहुपद में, द्विघात बहुपद में संयोजकों की संख्या कितनी होती है जी, दो होती है। तो पहल का आएगा ना, तब पूछेगा शून्यक का योग। शून्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसके दो शून्यक होते हैं, एगो को अल्फा कहते हैं, एगो को बीटा कहते हैं। इसका होता है, क्या होता है, माइनस क्या होता है, बी बटा ए। शून्यकों का योग क्या होता है जी, माइनस बी बटा ए। इसके साथ एक और निकालना रहता है, शून्यकों का गुणनफल। इसका होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या होता है, सी बटा ए। ये बी ए, ये बी ए सी ए, ये क्या है, तो याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही ए वाला ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो द्विघात में इतने पूछेगा, लेकिन इसके अलावा एक और पूछता है, द्विघात सूत्र। क्या पूछेगा आपसे, द्विघात सूत्र। तो उसका सूत्र एक स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा है। ये कौन सा सूत्र है, दिया रहेगा शून्यकों का योग, तो यहाँ रखेंगे, शून्यकों का जो गुणनफल रहेगा यहाँ रखेंगे। इस पे हम सॉल्व करके बताएंगे आगे आपको, फिलहाल अभी याद रखिए, ठीक है। तो रैखिक के शून्य के बारे में बता दिए, द्विघात के शून्य का योग क्या होगा, द्विघात का गुणनफल क्या होगा ये बता दिए, द्विघात सूत्र क्या होता है ये बता। अब एक और बचा है, उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा जी, त्रिघात बहुपद। इसमें इसके शून्य की संख्या कितनी होती है जी, तीन। तो इसमें तीन आएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें आएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा का निकालते हैं, इसमें दो दो करके लेने पर शून्यकों के गुणनफल का योग। दो दो करके लेने पे शून्यकों के गुणनफल का योग। यह होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या होता है, आए सी बाई ए। समझ में आ रहा है। और तीसरा जो आएगा वो आता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस बी बाई ए। और लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं क्या, त्रिघात सूत्र। हो सकता है देखिए कभी कभी क्या होगा, त्रिघात बहुपद दिया हो तो ये निकालने को पूछेगा, ठीक है, कहेगा बताइए। कभी क्या होगा कि ये तीनों दिया रहेगा, ये भी और ये भी, आप कहेगा त्रिघात बहुपद निकाल के बताइएगी। अगर इसका आंसर ये है तो त्रिघात बहुपद होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ में आ रहा है, सही लिखे जी।
तो ये आपका हो गया कौन सा सूत्र, त्रिघात सूत्र। समझ में आया? सारे बहुपद के जितने भी कॉन्सेप्ट है लगभग लगभग हमने क्या किया जी, समझा दिया। ठीक है, चलिए 2-4 सवाल करते हैं फिर आगे बात करेंगे। जैसे अभी दिया है जो ए, ठीक है ना, अब यहाँ हम ए बी चुनना चाहें तो ये कौन सा बहुपद है, पहले बात करें तो आए रैखिक है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 2 और बी का वैल्यू 4 होगा ना जी। अरे व्यापक होता है रैखिक का, तो एक्स के आगे जो लगा रहेगा वो क्या हो जाता है ए, जिसमें कुछ नहीं लगा रहता वो क्या हो जाता है बी। अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो समझिए कि बेड़ा पार होने वाला है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 4। अगर हमसे क्या पूछे, शून्यक पूछे, क्या पूछे, तो हमने अभी पूछा है क्या माइनस बी बटा है, सीधे रखेंगे यहाँ माइनस रखेंगे, बी कितना है 4, ये कितना है कटेगा -1/2, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अब सवाल पूछेगा आपसे 2x² + 4x + 2, ये कौन सा बहुपद है, देखने में द्विघात बहुपद है। तो अब सवाल आपसे यहाँ 2 बनता है कि देखिए इसको 2 तरह से हम बना सकते हैं, एक तो इसका गुणनखंड तोड़ करके और फिर निकालेंगे शून्यकों का योग और फिर निकालेंगे शून्य। पहले हम सॉल्व कर दे फिर समझ में आ रहा, वरना तुम लोग को बात समझ में आता नहीं है। इसको गुना करेंगे जी, आए तो ये हो जाएगा 2x, 4 को तोड़ेंगे तो 2x + 2 ये हो जाएगा 2। दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा 1। इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो x + 1, 2x + 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x + 1। अब यहाँ हम लिखेंगे कथी शून्यक के लिए, तो 2x + 2 बराबर एक बार रख लेंगे 0, एक बार x + 1 बराबर रख लेंगे 0। तो देखिए और 2x हो गया, आई प्लस में है तो इधर आ गया था, आई गुना में है तो कटेगा, x बराबर कितना आया -1, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया आपका अब माइनस। एक का अल्फा मानते हैं, एगो बीटा, 2 आंसर निकलता है ना। चलिए इसको लीजिए, तो x बराबर इधर भी क्या आ गया माइनस, तो इसको क्या मान लेंगे बीटा बराबर अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर भी -1। अब खुद ध्यान से, तो एगो अल्फा एगो बीटा है। अगर हम सवाल पूछते हैं क्या शून्यकों का कंजी जी योग, तो होगा ना जी, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा जोड़ते हैं, तो अल्फा जोड़िए कितना है -1 आप प्लस ये भी -1, तो -1 आप प्लस -1 माइनस कितना हो जाएगा आएगा। अच्छा अब देखिए दूसरा काम निकालेंगे कथी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे ना, शून्यकों का गुणनफल। तो इसको क्या करेंगे अल्फा गुने बीटा, तो -1 गुने -1 क्या आ जाएगा आएगा +1। आए देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं ये ध्यान दीजिए, यानी ये सवाल था आपके पास, ठीक है, और इसका हमको बताना था क्या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताना था। हमने इतना बड़ा सॉल्यूशन करके फिर बताया, ठीक है ना। इसका एक आसान रास्ता भी है, एग्जाम में जब सवाल पूछा जाए कि शून्यकों का योग बताइए शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो इतना बड़ा प्रोसीजर करने का कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जब सवाल पूछा जाए ना तो डायरेक्ट इतना बना के मारिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसका आसान उपाय है, इतना हो गया, आप देख लीजिए। हम इसको क्या कर रहे हैं रब कर रहे हैं, ठीक है ना, मिटा रहे हैं। इतना याद रखिएगा, इसका आंसर कितना आया है शून्यकों का क्या है 2 और गुणनफल का +1 आया है। चलिए मिटाएं इसको, चलिए
नहीं, नहीं मिटाएंगे। अगर मिटा दिए तो फिर फायदा क्या होगा, है कि नहीं। ये सिर्फ मिटा रहे हैं। ठीक है, अब है हम इस यही चीज बहुत कम समय में निकालेंगे हम। देखिए ये सवाल है, ठीक है ना। यहाँ हम लिखे शून्यकों का योग होगा। एक चीज पहले ध्यान दीजिए, इसमें ए बी चुन लीजिए। ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर 4 और सी बराबर 2 होगा। शून्यकों का माइनस क्या होता है जी, माइनस बी बटा होता है, यहाँ माइनस रखिए। बी कितना है 4 है, ये कितना है कटेगा, कितना आएगा -2 आ गया। क्या देखिए तो इतना बड़ा वो सॉल्यूशन किए थे, फिर ये लाया यहाँ 2 आया, यहाँ पे कितना आया। तो एग्जाम में इतना बड़ा प्रोसेस करके मारेंगे नहीं हम, ठीक है ना। सीधा ए बी चुनेंगे और योग पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और गुणनफल पूछता है तो देखिए क्या करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका क्या होता है भाई, सी बटा ए होता है। सी देखिए कितना है, कितना है ये कितना है, कट के आया क्या +1, इसका कितना आया था +1 आया था, यहाँ भी कितना आया। तो उतना बड़ा प्रोसेस ना करके आपसे जो पूछा जाता है सवाल आसानी से बना दीजिए। इस तरीके से एग्जाम में समय बचाना ही बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। सवाल आपको हो सकता है एग्जाम में आए, लेकिन समय नहीं बचे उस सवाल को बनाने के लिए, तो सबसे बड़का होता है वहां दिमाग लगा के अपना समय बचाना, समझ में। उतना बड़ा झमेला करके, उस तो ऑब्जेक्टिव रहता है ना जी, मानना है। हाँ, अगर 2 नंबर में सवाल पूछे, कितना 2 नंबर, तब ऐसे नहीं बनाना है। तब जो सॉल्व किए थे ना, सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल के तब वैसे बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछता है तो इस तरह से बनाना है। हमने दोनों समझा दिया, 2 नंबर में सवाल आएगा तो कैसे बनाना है, और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे बनाना है। तो यहाँ तक, आगे जो कॉन्सेप्ट बाकी होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम रिकवर करा देंगे। आज के लिए इतना ही।